रूस का टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्धाभ्यास सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 13 क्षेत्र आते हैं। ये हैं अदीगिया, आस्त्रखन, चेचन्या, दागिस्तान, इंगुशेतिया, कबारदीनो, बल्कारिया, कलमिकिया, कराची, चेरकासिया, क्रास्नोदर, क्राई नॉर्थ ओसेतिया, अलानिया, रोस्तोव, स्त्रावोपोल, क्राई और वोल्गोरोद। ये इलाके जॉर्जिया से लेकर यूक्रेन, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की सीमा तक फैले हुए हैं। इन 13 क्षेत्रों से में 25,000 से ज्यादा सैनिक युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं। रूस की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों से परमाणु युद्धाभ्यास किया जा रहा है। हालांकि मिसाइलें बिना वॉरहेड के फायर की जा रही हैं। रूसी सेना मॉक टारगेट पर सटीक हमलों का अभ्यास कर रही है। सवाल यह है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार क्या होता है? तो कम विस्फोटक क्षमता के न्यूक्लियर वॉरहेड को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार कहा जाता है। इन बमों के विस्फोट से छोटे क्षेत्र में रेडिएशन फैलता है। इनके धमाके से 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तबाही होती है। धमाके के बाद 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेडिएशन फैलने का अनुमान है। छोटे परमाणु बमों से चेर्नोबिल रिएक्टर विस्फोट जैसा विनाश होता है। शपथ ग्रहण के साथ ही परमाणु युद्धाभ्यास को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत माना जा रहा है। क्योंकि यूरोपीय देशों ने कहा है कि ब्लफ मास्टर कहे जाने वाले पुतिन इस बार ब्लफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूरोप के किसी देश पर परमाणु हमले की पूरी आशंका है। एक पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ अर्ल रॉसमुसन ने कहा है कि नेटो को अपना गर्म दिमाग ठंडा करना चाहिए। रूसी परमाणु अभ्यास से नेटो को समझना चाहिए कि वो यूक्रेन को मदद देकर महाविनाश को बुलावा दे रहे हैं। पुतिन की शपथ के साथ ही कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। मॉस्को से ब्रिटेन को सीधी धमकी जारी हो चुकी है। स्लोवियांस्क के मोर्चे पर 7 फ्रांसीसी सैनिकों को रूसी सेना ने मार गिराया है। इनकी तैनाती 5 मई को यूक्रेन के स्लोवियांस्क में की गई थी। रूसी विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूत को तलब किया। दोनों राजदूतों को यूक्रेन को मदद देने पर चेतावनी दी गई। रूस ने कहा है कि लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट सुरक्षित नहीं है। जर्मनी ने अपने राजदूत को मॉस्को से वापस बुला लिया है। यूरोप के साथ रूस के डिप्लोमेटिक रिश्ते बहुत तल्ख हो चुके हैं और 5वें शपथ ग्रहण के साथ ही सीधे युद्ध की आशंका भड़कने लगी है। फ्रांस ने यूक्रेन में सैनिक भेजकर गलती की है। ये मैक्रो भी समझ चुके हैं और रूस की न्यूक्लियर ड्रिल से मैक्रो को खतरे का अंदाजा हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि हम रूस के साथ युद्ध नहीं चाहते। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन में सेना नहीं भेजी जाएगी। पोलैंड ने कहा है कि यूक्रेन में सेना भेजने की कोई तैयारी नहीं है। रूस की परमाणु तैयारी देखकर नेटो ने आत्मरक्षा में कदम पीछे खींचे हैं और यही पुतिन चाहते हैं कि नेटो यूक्रेन युद्ध से दूर रहे। पुतिन ने परमाणु शक्ति मोर्चे पर तैनात कर दी है और अब अगर यूक्रेन युद्ध में नेटो अड़चन बना तो यूरोप का परमाणु संहार निश्चित माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।